बुक का ट्रांसलेशन होना बहुत ज़रूरी था, ऐसे मुझे लगता है। ये बुक पहले मराठी में आम्ही इतिहास घडवला ये नाम से, मीन्स हमने इतिहास बनाया ये नाम से 10 अगस्त 1989 को फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था और करीब 22 साल के बाद उसका कन्नड़ में ट्रांसलेशन हो रहा है। इसे मेरी बहुत खुशी है और मैं मेरा पर्सनल थैंक्स सरस्वती जी को कहूँगी कि उन्होंने उतना कष्ट लेके ये ट्रांसलेशन किया है। ये बुक में 2 पार्ट से, पहले भाग में बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए जो कष्ट किया, उनको चळवळ में लाने के लिए और बाबा साहब के आंदोलन में लाने के लिए उन्होंने जो प्रयत्न किए उसके बारे में बताया है। और सेकंड पार्ट में बताया है कि जो जो महिलाओं ने वो टाइम पे काम किया है उनकी हिस्ट्री बताइए। मुझे ऐसे लगता है कि आप सब लोगों ने ये बुक पढ़ना चाहिए पहली बार, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि बाबा साहब वो टाइम पे, मीन्स आप इमेजिन करिए 1924 में उस टाइम महिलाएं बाबा साहब के और कोई भी मीटिंग में हो या संघर्ष में हो उनका इक्वल पार्टिसिपेशन होता था और उसका पूरा श्रेय बाबा साहब जी को जाता है। जब बाबा साहब जी ने 1927 में महाड़ का सत्याग्रह करना आयोजित किया, तब एक दिन पहले उन्होंने महिलाओं की परिषद ली। बाबा साहब को मालूम था कि अनटचेबिलिटी बहुत है, हमें बहुत अत्याचार हुए हैं। उन्होंने तब सोचा कि पहले महिलाओं को सुधारना चाहिए। महिलाएं ऐसी चीज़ है कि एक महिला जो सुधर गई तो पूरा घर सुधर जाता है, उससे फैमिली में परिवर्तन आता है, ऐसे करके पूरा समाज में परिवर्तन आता है। उन्होंने ये देख के पहले दिन जो महिला परिषद ली थी वो परिषद सिर्फ महिलाओं की थी। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि बाबा साहब इतने बड़े हो के भी उन्हें महिलाओं के बहुत कुछ चीज़ें मालूम थी कि वो सुवर्ण महिलाओं के जैसे कैसे आ सकते हैं नेक्स्ट डे के सत्याग्रह के लिए। उन्होंने महिलाओं से बहुत प्यार से भाषण किया कि पहले आपको अपना रहने का तरीका बदलना पड़ेगा। उन्होंने कहा आप जो साड़ी डालते हो या जो आपकी जो रहने की या ये है वो ऐसे इंडिकेट करता है कि आप पिछड़े हुए जाति से, तो पहले आप अपना तरीका बदलना चाहिए कपड़े डालने का। आप जो बहुत सारे ऑर्नामेंट्स डालते हैं वो बंद करो। आप थोड़े सुवर्ण महिलाओं के साथ देखिए वो कैसे रहते हैं। उन्होंने उन चेंजेस लाने के लिए उनका उदाहरण दिया। और आप इमेजिन नहीं कर सकते, जब 27 को मार्च में जब सत्याग्रह था, तब सत्याग्रह में सबसे महिला बाबा साहब ने पहले दिन जैसा कहा था वैसे ही पहराव करके आए थे। बाबा साहब इतना खुश हो गए तो उन्होंने ये पहला स्टेप समझा कि महिलाओं को सुधरने के लिए कितना महत्व देना चाहिए, पढ़ाई के लिए कितना महत्व देना चाहिए, उनको समाज में इक्वल राइट्स के लिए कितना महत्व है। और जब वो सत्याग्रह महाड़ सत्याग्रह के बाद जाने निकले तब बाबा साहब ने हर एक महिला को, तब 8 आना कहते थे, पैसे का वैल्यूज़ अलग था, हर महिलाओं को बख्शिश करके उन्होंने पैसे दिए थे। आप इमेजिन कर सकते हो महिला कितनी खुश हुई होगी। और तब से ये जो दलित मूवमेंट में या वंचित मूवमेंट में जो बदलाव आया उसका पूरा श्रेय महिलाओं में जाता है। और हमेशा महिला दलित चळवळी में एक मेन सोर्स रहा है। उसके बाद जब बाबा साहब ने 1932-33 में जनता न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, उसकी जो कमेटी थी उसमें भी उन्होंने 2 महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया था, जिनका नाम था मिसेस गायकवाड़ और मिसेस बोर्डे करके। वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनको तब मालूम था कि कैसा संघर्ष करना है, क्या करना है। और वो तब पेपर चलाने में बाबा साहब जिनको मदद करती थी। बाद में और एक इंसिडेंस है ये बुक में कि जब लेबर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लंदन से एक कमीशन आया था, वो कमीशन को आर्ग्यूमेंट करने के लिए भी एक महिला स्त्री थी जिन्होंने लेबर के प्रॉब्लम उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। आप ये इमेजिन करिए वो समय कौन सा था। उस टाइम में स्त्रियों की, अपनी तो छोड़ो, स्त्रियों की परिस्थिति बहुत ही बुरी थी। उस टाइम में ये महिलाएं काम करती थी।
आपको इनके बारे में पढ़ना चाहिए और उनके इंस्पायरेशन लेके हमें और आगे चलना चाहिए। और आपको देखना चाहिए कि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में भी इसी की वजह से महिलाओं को जो राइट्स दिए हैं वो उनके हयात में नहीं हो पाया, ये दूसरी बात है, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए अपने पूरे लाइफ में महिलाओं के लिए भी उतना ही काम किया है जितना समाज के लिए किया है। मुझे लगता है कि वैसा देखा जाए तो मैं कह सकती हूँ कि दलित समाज भी मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है। आपको जो बाबा साहब को रियल ट्रिब्यूट देना है तो हमें महिला डोमिनेटेड सोसाइटी बनाने की बहुत ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम अपना समाज बहुत आगे ले जा सकते हैं और वही बाबा साहब को खरा ट्रिब्यूट हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है।